क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान में हम नई दृष्टि, नई सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के माध्यम से आपका ब्रेन स्टॉर्म करना चाहते हैं। आपके मस्तिष्क के अंदर आपके अस्तित्व की जानकारी डालना चाहते हैं और आपका जीवन कैसे सफल बने उसके लिए सूत्र बताना चाहते हैं। कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई विद्या नहीं, कोई जादू नहीं, टोना नहीं है। आपकी रॉन्ग बिलीफ राइट बिलीफ में बने, आपका विजन राइट हो। राइट विजन से आप चलेंगे तो आपको मंजिल निश्चित मिलेगी। हम आपको तय करवाएंगे कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, ये तय कीजिए। जब ये तय हो जाएगा तो हमारी मंजिल तय हो जाएगी। तो उसी को सुस्पष्ट करने के लिए, उसी को प्राप्त करने के लिए आज का हमारा विषय है सम्यक दर्शन। बहुत ही सुंदर विषय है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है राइट विजन, राइट बिलीफ, राइट एटीट्यूड, राइट डायरेक्शन। यानी सच्चाई क्या है, उस सच्चाई को प्राप्त करना। जब हम एक बार सच्चाई को प्राप्त कर लेते हैं और उस डगर पर चलते रहते हैं तो निश्चित ही मंजिल आती है। और हम गलत दिशा के अंदर चले जाते हैं, रॉन्ग डायरेक्शन, रॉन्ग बिलीफ में चले जाते हैं तो हमारी मंजिल हमसे दूर 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 जाने लगती है। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, जोधपुर से, तो दिल्ली जाने के लिए मैं मंडोर एक्सप्रेस पकड़नी पड़ेगी या कोई भी ट्रेन जो दिल्ली जाने वाली होगी वो पकड़नी पड़ेगी। ये राइट बिलीफ है। लेकिन हमने जो है वो बांद्रा टर्मिनल, जो कि बांद्रा की तरफ जाने वाली ट्रेन है, वो पकड़ लिया तो हमारी रॉन्ग बिलीफ हो जाएगी, हमारी डायरेक्शन विरुद्ध हो जाएगी। तो हम दिल्ली पहुंचने के बनिस्बत अगर ध्यान नहीं दिया तो हम बॉम्बे पहुंच जाएंगे। दिस इज रॉन्ग बिलीफ। इसका सटीक उदाहरण है। तो हम जो है सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए आपको सूत्र बताएंगे और सम्यक दर्शन हमारा पहला स्टेप है। प्रथम मंजिल जो मोक्ष की है, प्रथम मंजिल जो मुक्ति है, प्रथम मंजिल जो कि मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने की है, कुछ करने की पहली मंजिल है। और हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं कि अब हमारा कार्य प्रारंभ हो रहा है। फैक्ट्री प्रारंभ होती है या घर प्रारंभ होता है। मुहूर्त कहते हैं ना कि शुभ मुहूर्त के अंदर कार्य का प्रारंभ हो जाना, तो ये शुभ मुहूर्त है, वो है हमारा सम्यक दर्शन। और जब तक ये डायरेक्शन तय नहीं होती है, जब तक राइट विजन तय नहीं होता है, हम भटकते रहते हैं। अभी पिछले एपिसोड के अंदर मैंने 84 लाख जीवा योनि और 4 गति का किया। वो क्यों भटकता है? क्योंकि उसको सम्यक दर्शन नहीं मिला है, उसका विजन राइट नहीं हुआ है। कोई भी भ्रांत व्यक्ति होगा, अंधेरे का समय है और हम सड़क भूल जाते हैं, चारों तरफ वीरान जंगल है, कोई हमको रास्ता बताने वाला नहीं है, हमारे पास गाड़ी है तो हम रास्ता चूक जाते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि अगर अंधेरी रात होती है, इतना भटकते रहते हैं कि हमें रास्ता मिलता ही नहीं है, क्योंकि गांवों के अंदर कच्ची पगडंडियों में रास्ते लिमिटेड, 1 या 2 ही रास्ता होता है और हम भटकते रहते हैं। ये सारा जो भटकाव है वह जो हमारा मिथ्या दर्शन है, झूठ है, मिथ्यात्व है। मतलब वो मिथ्या दर्शन क्या है कि हम झूठ को सही मान लेते हैं। जैसे कोई, कैसे उदाहरण के लिए, कि कोई जीव नहीं होता उसको जीव मान लेते हैं, पत्थर को मान लेते हैं इसमें जीव है। जीव को अजीव मानना, अजीव को जीव मानना, साधु को असाधु मानना, असाधु को साधु मानना, मुक्त को अमुक्त मानना, अमुक्त को मुक्त मानना। और इस तरीके से जो है हम गलत प्ररूपना, गलत धारणा बना लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये हमारा मिथ्यात्व होता है, ये मूल में भूल होती है। और जब तक ये सही नहीं होती, हमारा
ट्रैक सही नहीं होता है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस सही ट्रैक को जो हम सम्यक दर्शन कहते हैं, राइट विजन कहते हैं, और राइट जो है बिलीफ कहते हैं, ये सही होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अब ये प्रश्न है कि राइट बिलीफ क्या है? देखिए, ये हमारा शरीर है। अपना शरीर की बात करें, क्योंकि ये हमारा आत्मविज्ञान है, ये व्यक्ति से संबंधित ज्यादा है, और हमारा उद्देश्य यही है इस विश्व की सबसे, क्यों ये मानव जाति पर लागू होता है और दूसरे प्राणियों के लिए उसकी संरक्षण की बात करता है, अभयदान की बात करता आत्मविज्ञान, कि जैसा मेरी आत्मा है दूसरे प्राणियों की आत्मा को वैसी मानो, उसकी हिंसा मत करो, उसको दुख मत दो, उसको प्रताड़ना मत करो, उसको कष्ट मत दो, उसका दोहन मत दो। ये पंचभूतात्मक जो पृथ्वी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, और इसमें वाले जीने वाले पेड़ है, पौधे है, और दूसरा पशु है, पक्षी है, ये बेचारे हमारा संरक्षण चाहते हैं। इनको मारो मत, इनको दुख मत दो, इनको सताओ मत, ये हम करेंगे। हमारा संरक्षण चाहते हैं, क्योंकि हम ही इनको दुख देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं। ये तो बेचारे कुछ समझते नहीं हैं। ये तो भरण पोषण, जब पेट भर गया, नींद आ गई, उसके अलावा कुछ करते नहीं, आराम से रहते हैं और आराम से खा करके सो जाते हैं। तो हम बात कर रहे थे राइट विजन की। ये मनुष्य को राइट विजन लेना होता है, और राइट विजन प्राप्त करने के लिए हमारा ये जो शरीर है, उसको लेबोरेटरी बना करके उसका गहन अध्ययन करना है। भगवान महावीर जब सन्यास लिया, उन्होंने जो राजकुमार थे वो साधु बने, 30 वर्ष की उम्र के अंदर दीक्षा ली, तो दीक्षा लेने के वाले 12.5 वर्ष तक मौन रहे वो। और 12.5 वर्ष में उन्होंने क्या किया कि अपना ये पुद्गल रूपी परमाणु है, अपने ही परमाणु को देखा। 12.5 वर्ष जो है मौन रह करके अपने परमाणु को देखते रहे, और जो अपने परमाणु को देखा तो उसको शुद्ध करते रहे। ये स्थूल शरीर के अंदर जो है हमारा एक तेजस शरीर है और एक हमारा कार्बन शरीर है। इस शरीर में 3 तरह के शरीर है। तो स्थूल शरीर तो बाहर का है, और भगवान महावीर की साधना भीतर की साधना थी। और हमारा जो तेजस शरीर है वो कर्णवीर्य है, वो हमें शक्ति देता है, वो हमें ऊर्जा देता है। उस ऊर्जा के माध्यम से ये शरीर चलता है। और अब करना क्या है? करना हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य यही है, कार्बन शरीर को धोना, कार्बन शरीर की धुलाई करना, कार्बन शरीर की सफाई करना, डिटर्जेंट पाउडर लगा करके उस अशुद्धि को दूर करना। दूर कैसे? भीतर कौन सा पाउडर जाएगा? भीतर कोई पाउडर नहीं जाता, पानी नहीं जाता। भीतर तो हमारी ज्ञाता दृष्टा, जो हमारी ज्ञाता दृष्टा अवस्था है वो जाती है। भगवान महावीर ने क्या किया, उस बात को अगर हम समझेंगे तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि महावीर हमारे आराध्य है, महावीर हमारे भगवान है, महावीर तीर्थंकर है, और उन्होंने जैन धर्म का इतना प्रचार प्रसार किया, मानव कल्याण की इतनी बातें बताई, स्वयं ने तपस्या करी, और तपस्या करके वो सिद्ध बुद्ध तीर्थंकर प्रवचन तो दिया ही उन्होंने। प्रवचन देने के साथ साथ के अंदर साधना करके, कार्बन शरीर की धुलाई करके, उसको धुन करके, इसको आत्मा से अलग करके, और वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बने। सम्यक दर्शन की नींव कैसे लगती है? सम्यक दर्शन की नींव लगती है भेद विज्ञान के द्वारा। जब हम शरीर और आत्मा को एक मानते हैं तो हम जीवात्मा हो जाते हैं, हम मिथ्यात्व में होते हैं, हम भटकाव में होते हैं, हम रॉन्ग बिलीफ में होते हैं। राइट बिलीफ क्या? ये 2 है, 2 अलग अलग चीजें हैं। ये बात जहन में बैठ जानी चाहिए। मैं आपको इसके सूत्र बताता हूं। पहला सबसे बड़ा सूत्र है, आपके जहन में आपके आत्मसात हो जाना चाहिए, व्यंगम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शरीर अलग, आत्मा अलग। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। शरीर जड़ है, शरीर नाशवान है, शरीर जलने वाला है। मैं तो शुद्ध चेतन तत्व हूं, मैं तो अजर हूं, मैं अमर हूं। दोनों का डिस्टिंक्शन करो, दोनों के बीच में भेद रेखा खींचो, दोनों के बीच में डिमार्केशन लाइन खींचो। ये सबसे बड़ा जो है बिलीफ है, ये सम्यक दर्शन है। और भेद विज्ञान होने से क्या होगा? देखिए, दोनों के कार्य अलग अलग है।
दोनों का लक्षण अलग अलग है और दोनों का प्रकृति अलग अलग है। जो हमारा चेतन तत्व है वो असंख्य परमाणुओं के, चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं, परंतु इत्तेफाक से जो है कई जन्मों के प्रसंग से और जो है जन्म जन्मांतर से दोनों मिले हुए हैं। ये मिलकर के भी टंकोत्कीर्ण है। टंकोत्कीर्ण का क्या अर्थ होता है? एक मैं सटीक उदाहरण देना चाहता हूं कि तेल की बूंद को पानी के अंदर डाल दिया, कुछ 5, 7, 10 तेल की बूंदों को डाल दिया, और जैसे हम मक्खन को मथते हैं वो खूब मथते जाइए। एवरी टाइम आप देखोगे कि तेल की बूंदें पानी पे तैरती रहेगी। वो मिश्री की तरह, मिश्री घुल जाती है, नमक घुल जाता है, लेकिन वो इसके साथ घुलती नहीं है, बिल्कुल सेपरेट रहती है, क्योंकि उसके गुण अलग है, पानी के गुण अलग है। दोनों तरल पदार्थ है, मिल तो गए, मिश्रण तो हो गया, लेकिन एकाकार नहीं हुए, तन्मयाकार नहीं हुए, दोनों मिले नहीं, मिश्रण हुआ है और मिलकर की भी अकेल रहे। तो ये हमें टंकोत्कीर्ण समझना कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, रहते साथ में है, लेकिन दोनों कभी एक नहीं होते, दोनों के लक्षण अलग है। चेतना का मैंने लक्षण बताया, चेतना के गुण बताता हूं। ये सारी बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये सम्यक दर्शन की पुष्टि करने के लिए। व्हाट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, व्हाट इज द रियलिटी, उस रियलिटी को जानेंगे तभी सम्यक दर्शन आएगा, तभी ऐसी पक्की नींव लग जाएगी कि उस पे कितने ही भवन खड़े करो। कई बार हम 10 मंजिला मकान बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाते हैं, उसकी जो नींव है उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। वो फ्लड प्रूफ होती है, रेन प्रूफ होती है, भूकंप प्रूफ होती है, और कितनी हाइट तक का वजन वो सहन कर सकती है। सब बातों का सोइल टेस्ट किया जाता है और उसके अनुरूप फाउंडेशन की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, कितना सरिया, उसको मजबूत बनाया जाता है। तो अगर हमारा सम्यक दर्शन मिल गया, मिलने के बाद निश्चित है कि आपकी मुक्ति होगी। सम्यक दर्शन एक पट्टा है और ये पट्टा मनुष्य को ही मिलता है, और मनुष्य इस पर गहराई से चिंतन करे तो इसको प्राप्त कर सकता है। दूसरा किसी को मिलता ही नहीं है, दूसरे उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं है, एलिजिबल नहीं है, तो वो तो आउट हो गए। तो इसीलिए हम उसके अंदर हैं, तो हम प्राप्ति के कौन कौन से उपाय जान रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे भेद विज्ञान की। वो ज्ञाता है, ये दृष्टा है चेतना, और दूसरा जड़ है, ये मर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श वाला है शरीर, ये गलन मिलन धर्मा है, ये जन्म लेता है, इसकी मृत्यु होती है, और ये करने वाला है, ये भोगने वाला है, और ये जानने वाला है और देखने वाला है। क्या जानता है कि ये क्या कर रहा है, क्या भोग रहा है, उसको मात्र जानता और देखता है। देखिए, कोई रेफरी होता है, कोई जज होता है, वो कुछ करता नहीं है। रेफरी कुछ नहीं करता, वो तो जो खिलाड़ी खेलते हैं और जहां पर फॉल्ट हो गया, जहां रॉन्ग हो गया, कैच हो गया, तुरंत विशल बजा करके अपना निर्णय देता है। तो ज्ञाता दृष्टा क्या करता है? मात्र इसको देखता है, और देखते देखते इसकी जो है ये तो हमारा जो चेतन तत्व है ये अमूर्त है, लेकिन जो ही ज्ञान मिलता है, सम्यक दर्शन मिलते ही ज्ञान खड़ा हो जाता है, आत्मज्ञान। और आत्मज्ञान होते ही व्यक्ति जो है वह जो है जीवात्मा से अंतरात्मा बन जाता है, दूसरे स्टेज पे आ जाता है, प्रमोशन हो जाता है, उसकी स्टेज बढ़ जाती है, वो उसकी सीनियरिटी बढ़ जाती है। तो उस स्थिति में आने पर जो है उसकी एक रिप्रेजेंटेटिव निकलती है आत्मा के बाहर के अंदर, भाव जगत से। ये सब अरूपी चीजें रूपक के रूप में समझने के लिए प्रज्ञा संचालन करती है, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है, वह संचालन करती है और वही ज्ञाता दृष्टा में रखती है, और वह इस पुतले को, इस परमाणु को
इस जड़ को जो है वो देखती है, जानती है, और ये जड़ तत्व जो है उसकी बुद्धि भटक जाती है, किसी की हिंसा करने लग जाती है, या इंद्रिय सुख में चली जाती है, या झूठ करने लग जाती है, कपट करने लग जाती है, तो इसकी चेतावनी देती है, तुम क्या कर रहे हो, तुम तो मोक्ष में जाने वाले हो, तुमको ज्ञान मिला हुआ है, तुम इसका प्रायश्चित करो। तुमने किसी के प्रति बुरा भावना की है, किसी को गाली दी है, किसी को कष्ट दिया है, तुम प्रायश्चित करो। वो तुरंत प्रायश्चित कराती है। बुरा कर लेता है ये जड़, क्योंकि ये हो रहा है, इसकी बेचारे की गलती नहीं है, ये तो फिल्म पीछे से लेके आया है। 3 बैटरी है भर करके लेकर के आया है, मन की बैटरी, वचन की बैटरी और काया की बैटरी, और ये फिल्म 60-70 साल जिएगा, चलती रहती है। इसकी भी गलती नहीं, वो करवा रही है। इसके भीतर जो प्रतिष्ठित आत्मा, जो अहंकार है, वो करवा रहा है। लेकिन ये जो हमारी जो हमारी ये प्रज्ञा है, ये प्रज्ञा जो ज्ञान लिया होता है, जीवित अहंकार समाप्त हो जाता है ज्ञान के बाद। ये मृत अहंकार रहता है, क्योंकि ये तो पिछली भोगावली है, वो तो उसको हिसाब क्लियर करना पड़ेगा। हिसाब क्लियर करने बिना मुक्ति नहीं है। तो जन्म जन्मांतर का सभी प्राणियों के साथ में लेन देन का, सुख दुख का हिसाब है, वो प्रतिष्ठित आत्मा इसको पूरा करना पड़ेगा। लेकिन वह निर्जरण है, वो झरता रहता है, वो डिस्चार्ज अहंकार है। जो जीवित अहंकार था, जो कि पुनः चार्ज होने वाला था, वो बंद हो गया। ये सब सम्यक दर्शन होते ही ये लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और सम्यक दर्शन कैसे हुआ, मैं आपको जो है उसके कुछ चिन्ह बताना चाहता हूँ, उसके कुछ निशान बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति अपने आप को टेस्ट करे कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, मुझे ज्ञान हो गया है, तो मैं कैसे करूँ। तो वो जानकारी करने के लिए वो महसूस करेगा कि सबको समान भाव से देखेगा, किसी को विपरीत भाव से नहीं देखेगा, सबके प्रति करुणा का भाव रखेगा, और सबको निर्दोष दृष्टि से देखेगा, किसी को दोषित नहीं देखेगा। और जो कुछ भी अपने भीतर हो रहा है, वो अपने कर्मों का उदय काल समझेगा, प्रारब्ध समझेगा कि जो कुछ मैं लेके आया हूँ वही हो रहा है, उसी की फिल्म चल रही है। सम्यक दर्शन प्राप्त करना एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो अब निष्कर्ष की भाषा में बात करें तो सम्यक दर्शन हमने इतनी गहरी व्याख्या की कि सम्यक दर्शन प्राप्ति करने के लिए ये उपाय है। तो ये उपाय करने के बाद में जब हमको ये प्राप्त हो जाता है तो इसको टिकाए रखना चाहिए, और टिकाए रहता है। ये अगर आप प्रयास करें तो टिकाए रहता है। उसके लिए जागृति की आवश्यकता होती है। जागृति हर फील्ड में, हर क्षेत्र में होती है। हम अगर व्हीकल चला रहे हैं, हम अपने व्यवहार जगत की बात कर रहे हैं, व्हीकल चला रहे हैं, तो हमें पूरी जागृति रखनी पड़ेगी। लेफ्ट में कौन चल रहा है, राइट में कौन चल रहा है, ग्लास से हम देखेंगे पिछले वाला कितना दूर है, आगे वाले को बचाना है, तो वो जागृति है। एक जो है माता पिता बच्चे को जन्म लेते हैं तो पूरी जागृति से उनका पालन पोषण करने का ध्यान रखते हैं। एक किसान जो फसल बोता है तो वो उसकी जागृति रखता है, मेरी फसल खराब ना हो, कीड़े नहीं लग जावे, इसको पशु पक्षी नहीं खा जावे, और उसके साथ के अंदर जो फालतू की जड़ी बूटियां, फालतू की जो झाड़ियां हैं, उसका निदान करता है, ताकि यही पौधा बड़ा होकर के और हमको फल दे, हमको धान देवे। यानी हर कार्य में जागृति है। वो जागृति लौकिक जगत की है। लौकिक जगत होता है इस शरीर से जुड़ा हुआ होता है, और पारलौकिक जगत होता है जन्म जन्मांतर से जुड़ा होता है। अगर हम लौकिक जगत तक ही सीमित रहे तो फिर क्या है कि हम ये फिल्म देख रहे हैं, नई फिल्म बना रहे हैं, फिर उस फिल्म को भोगा, फिर नई फिल्म बनी। यानी चार्ज डिस्चार्ज ये चलता रहता है हमारा। कि आश्रव हुआ, उसके बाद के अंदर निर्जरा हुई, फिर आश्रव हुआ, उससे क्या होगा? उससे तो वही 84 लाख जीवा योनि का भ्रमण करते रहो। लेकिन उसको डिसाइड करने वाला जो राइट टाइम है, ये मनुष्य जीवन है। मनुष्य जीवन के हमने सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब इसको सस्टेन रखने वाली बात है। सस्टेन रखने के लिए जो है हमारी धार्मिक ग्रंथों के अंदर 5 तरह की आज्ञाएं दी गई है। 5 आज्ञा क्या है? रियल और रिलेटिव का भेद करो।
जैसा मैंने भेद किया, शरीर अलग, आत्मा अलग। हम किसी व्यक्ति को देखें, एक सुंदर स्त्री को देखें, तो हमको ये समझना है ये तो खोखा है, इसके भीतर इतनी बदबू भरी पड़ी है, तो ये तो रिलेटिव है, सारा संसार रिलेटिव है, लेकिन इसके भीतर वही परमात्मा है जो सभी आत्माओं के अंदर है। उस परमात्मा को नमन करता हूँ, उस परमात्मा के प्रति मैं श्रद्धा करता हूँ, क्यों वो सब में एक सा विद्यमान है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम हमें स्वतंत्रता दिलाता है, परतंत्रता से स्वतंत्रता की ओर जाते हैं। मनुष्य जीवन की सार्थकता बताता है कि मनुष्य जीवन कैसे सार्थक हो, और हम ये जो जन्म जन्मांतर से भ्रमण कर रहे हैं, ये भ्रमण की सीमा हो। इसीलिए आप इसको देखते रहिए, आप देख रहे हो और आप इस कार्यक्रम की आत्मा हो, और हम ये चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को देख करके इसको आप आत्मसात करें, हृदयंगम करें और विशुद्ध ज्ञान को प्राप्त करें। विशुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के बाद में आपका धीरे धीरे अनुभव बढ़ेगा, आपका कल्याण होता रहेगा। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।